सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे तक कंटिन्यू रखना है। तो जो हमने रीजनिंग की जो अपने की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, 50 दिन के 50 प्रैक्टिस सेट रहने वाले, जिसके अंदर आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो एक बार दबा के इसी प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो मैंने आपको बताया था कि 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट रहने वाले, यानी कि आपके सिलेक्शन की 50 सीढ़ियां इसके अंदर रहने वाली हैं, जिसके अंदर आज की हमारी तीसरी सीढ़ी रहने वाली है। 2 सीढ़ियां हमने कंप्लीट कर ली थी। यदि जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर नया जुड़ा है तो वो पहले अपने 2 प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस जरूर करके आओ। उसके बाद में इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आप जुड़ोगे तो और भी आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर रहने वाला है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा सीरीज का क्वेश्चन लिया। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद क्या है? लुप्त पद क्या है, यानी कि श्रेणी क्या है यहाँ पर? 7 है, 10, 15, 7, 10, 15, 22, 31 और 42, 22, 31 और 42। अब ये क्या है? अपना लुप्त पद है। इसके स्थान पर क्या आएगा, मुझे ये बताना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक पकड़ो कि क्या इसके अंदर आपका लॉजिक लग रहा है। अब देखो 7 से 10 यानी कि कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। अब देखो मैंने पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर बताया था कि यदि सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यदि सीरीज है वो धीरे 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 बढ़ रही है, तो यानी कि इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। यदि सीरीज एक साथ मल्टीप्लाई यानी कि एक साथ बढ़ रही है तो वहां पर वो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी, यदि सीरीज है वो धीरे 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 क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो वहां पर वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? उसमें कम कर रहा है। यदि सीरीज एक साथ कम हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो डिवाइड उसके अंदर कर रहा है। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। अब देखो 7, 10, 15, 22, 31, 42 यानी कि सीरीज है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा है? यहाँ पर ऐड कर रहा है। अब देखो 7 से 10 यानी कि कितना ऐड कर रहा है? 3। उसके बाद में 10 से कितना ऐड कर रहा है? वो 5 ऐड कर रहा है। फिर उसके बाद में 15 से कितना ऐड कर रहा है? उसने 7 ऐड किया। फिर उसके बाद में 22 से 31 कितना ऐड कर रहा है? वो यहाँ पर 9 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है? 9 ऐड कर रहा है। और उसके बाद में उसने कितना ऐड किया है? 11 ऐड किया है। अब देखो पहले उसने 3 ऐड किया, फिर 5, फिर 9, फिर पहले 3, 5, 7, 9, 11। अब कितना ऐड करेगा? वो यहाँ पर 13 ऐड करेगा। कितना ऐड करेगा? प्लस का 13 करेगा। यानी कि अब इसके अंदर कितना ऐड किया उसने? 13 ऐड किया। तो 42 के अंदर मैं कितना ऐड करूंगा? 13 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? अपना 55 आ जाएगा। यानी कि जो लुप्त संख्या है वो कितनी है? यानी कि लुप्त पद है वो कितना? अपना 55 है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे सीरीज के क्वेश्चन। तो जो 4 पॉइंट मैंने बताए, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन में बोला कि 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं। 3 पीढ़ियों के परिवार में कितने हैं? 6 सदस्य हैं। पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक परिवार है। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, यानी कि एक केवल माता नहीं है, केवल पिता नहीं है, यानी कि माता पिता यहाँ पर दोनों है, केवल एक यहाँ पर नहीं है। अब क्वेश्चन आगे देखो, यू है वो टी की बुआ है। यू है वो टी की क्या है? बुआ है। आर है वो एस के पति की सास है। एस के पति की सास है। पति की क्या है? वो सास है। क्यों का केवल एक बच्चा है। एस और क्यों एक दूसरे से विवाहित नहीं है। एस और जो क्यों है वो एक दूसरे से विवाहित नहीं है। तो एस का पिता कौन है? एस का पिता कौन है? अब देखो सबसे पहले उसने बोला कि यू टी की बुआ है। यू है वो टी की बुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जो यू है उसका कोई भाई है। उसका कौन है? कोई भाई है। ये क्या होगा? उसका कोई भाई होगा। उसका बेटा कौन है? यहाँ पर टी है, तभी तो टी की बुआ कौन हो गई? यू हो गई। फिर उसके बाद में आगे चलो, उसके बाद में बोला है आर है वो एस के पति की सास है।
एस के पति की सास है, यानी कि इसका मतलब है जो आर है वो एस के पति, यानी कि मैं मान लेता हूं यहां पर एस की शादी किससे हुई है, इससे हुई है, और इसके पति, एस का पति कौन है, ये है, और इसकी सास कौन हो गई, एस की कौन हो गई, माता हो गई, यानी कि आर क्या है, एस की माता है, माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्यू का केवल एक बच्चा है। अब क्यू का केवल एक बच्चा है, यानी कि क्यू को यदि मैं यहां पर, ये क्यू है तो क्यू का एक बच्चा कौन हो गया, टी हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद में एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, और आपने क्या कर दिया यहाँ पर क्यू को, क्यू यही बिठा दिया, तो यानी कि इसका मतलब ये क्यू नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये कौन है यहाँ पर, क्यू, क्यू और आर क्या है, एक दूसरे से विवाहित है, ये विवाहित नहीं है। अब देखो ये माइनस है तो ये कौन हो गया, प्लस हो गया। अब अपना बचा कौन यहाँ पर, पी बच गया, यानी कि ये व्यक्ति कौन है यहाँ पर, पी है, ये व्यक्ति कौन हो गया, अपना पी हो गया। 6 के 6 व्यक्ति बैठ चुके। अब मेरे से पूछा क्या है उसने, एस का पिता कौन है, एस का पिता कौन है। अब देखो एस ये है, एस की माता आर है, तो एस की माता आर का पति कौन है, क्यों है, और एस का पिता भी कौन है यहाँ पर, क्यों है, तो एस का पिता कौन आ गया यहाँ से, क्यों आ गया, एस का पिता कौन आ गया, क्यों आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन का लॉजिक आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखो क्वेश्चन बोला है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इंडिया को वो क्या लिख रहा है, 95,491 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में देहली को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि उसने बोला है कि मैं इंडिया को क्या लिखता हूं, इंडिया को वो किस संख्या से लिख रहा है, यहां पर इंडिया को वो लिख रहा है 95,491, इस शब्द से लिख रहा है। तो उसने पूछा क्या है मेरे से, यहां पर दिल्ली को पूछा है, दिल्ली का कोड, दिल्ली के लिए मैं कौन सी संख्या लिखूंगा। अब देखो सबसे पहले इनका लॉजिक पकड़ो, क्या इसके अंदर लॉजिक है लग रहा है। अब इंडिया को वो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, इंडिया को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है। सबसे पहले इनका क्या लिखोगे, क्रम लिखोगे, आई कितने पर आता है, 9 पर आता है, एन कितने पर आता है अपना 14 पर आता है, डी कितने पर आता है 4 पर आता है, आई 9 पर, ए कितने पर 1 पर। अब देखा तो इसको वो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, तो सबसे पहले देखा आई को वो 9 लिख रहा है, चलो ठीक है, उसको 5 लिख रहा है, यहां पर देखा तो 5, यहां पर तो 14 है, यानी कि इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक प्लस का क्या कर रहा है, 4 कर रहा है, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद में डी को वो 4 लिख रहा है, एन आई को 9 लिख रहा है, और ए को 1 लिख रहा है, यानी कि इसका मतलब लॉजिक क्या लग रहा है, जो इनका क्रम है वही क्या लिख रहा है, सेम लिख रहा है। यदि 2 अंक है तो उनको प्लस करके लिख रहा है। अब यहां पर देखो डी कितने पर आता है, 4 पर आता है, ई कितने पर आता है, 5 पर आता है, एल 12 पर आता है, एच 8 पर आता है, आई 9 पर आता है। अब देखो डी को वो क्या लिखेगा, 4 ऐसे का फिर 5 लिखेगा। अब ये क्या है, 12 है, यानी कि 1 प्लस का 2 करेगा, यानी कि कितना आ गया, 3 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, यानी कि दिल्ली को वो किस संख्या से लिखेगा, 45,389 से, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि आपने लॉजिक यदि आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और भी शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर इसका भी। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पदे क्या है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पदे क्या है, यानी कि क्यू एक्स ई के बाद में कौन सा अपना पदे आने वाला है। अब देखो लॉजिक इसके अंदर क्या लग रहा है, तो एफ कितने पर आता है अपना, एफ आता है आपका 6 पर आता है, एम कितने पर आता है 13 पर, टी कितने पर आता है आपका 20 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, एच 8 पर, ओ कितने पर 15 पर। फिर यहां पर देखा तो वी कितने पर आता है आपका 22 पर आता है, सी कितने पर आता है 3 पर, जे कितने पर आता है आपका 10 पर आता है, क्यू कितने पर आता है 17 पर, एक्स कितने पर आता है आपका 24 पर, और ई कितने पर आता है आपका 5 पर। अब इसके अंदर देखो लॉजिक क्या लग रहा है, तो 6 से कितना हो रहा है 1 हो रहा है, 13 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है 15, यानी कि इसका मतलब वो 6 से 1 यानी कि माइनस का 5 कर रहा है, 13 से 8 यानी कि फिर माइनस का 5, 20 से 15 यानी कि फिर से माइनस का 5 कर रहा है। यहां से देखा तो 1 से 22 यानी कि 5 माइनस 8 से 3 यानी कि फिर 5 माइनस
15 में से 5 माइनस किया 10 है, यानी कि लॉजिक अपना पकड़ में आ चुका है। क्या लॉजिक लग रहा है? पहले -5 फिर -5 फिर -5। अब देखो 17 में से यदि आप 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना? 12 आएगा। और 12 पर कौन आता है? अपना एल आता है, यानी कि कौन हो गया? एल हो गया। 24 में से 5 माइनस किया 19 आ गया। और 19 पर कौन आता है? अपना एस आता है। 19 पर कौन आता है? एस आता है। और ई कितने पर आता है? 5 पर। और 5 में से 5 माइनस किया कितना आ गया? अपना 26 आ जाएगा फिर से। तो 26 पर कौन आता है? अपना जेड आ गया। यानी कि जो लुप्त पद है वो कौन सा? अपना एल एस जेड है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इट्स हिज टर्न, यानी कि इट्स हिज टर्न को वो क्या लिख रहा है? एच क्यू एम क्यू और एस क्यू लिख रहा है, लिखा जाता है। और ट्रेन योर बैक को वो लिख रहा है एस क्यू एल आर और जेड एन लिख रहा है। तो उसने पूछा कि उस कूट भाषा में यहाँ पर किसका पूछा? उसने ट्रेन का पूछा है। किसका पूछा है? यहाँ पर ट्रेन का पूछा है। अब ऐसा क्वेश्चन यदि आपको कभी भी दिखाई दे तो वहां पर सबसे पहले कौन सा लॉजिक लगाओगे? आप कॉमन का लॉजिक लगाओगे, इसका कॉमन का। अब यहां पर देखो मुझे किसका पूछा है? ट्रेन का पूछा है। तो ट्रेन यहां पर भी है और ट्रेन कहां पर भी है? दोनों के अंदर है। अब यहां पर एक ऐसा शब्द देखो कि ट्रेन यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इनके अंदर भी एक ऐसा शब्द होगा कि जो यहां पर भी हो और यहां पर भी हो। तो आप बोलोगे कि एच क्यू देखो तो एच क्यू यहां पर नहीं है, एम क्यू भी नहीं है, लेकिन एस क्यू यहां पर भी है और एस क्यू यहां पर भी है। यानी कि ट्रेन का जो कूट है वो क्या होगा? अपना ऐसे क्यों हो जाएगा? ट्रेन का कूट क्या हो जाएगा? ऐसे क्यों हो जाएगा? तो इससे क्वेश्चनों में आप हमेशा कॉमन का जो लॉजिक है वो लगाओगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए विकल्प में से विषम का पता लगाइए, यानी कि ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे, इनमें से अलग कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनकी क्या लिखूंगा? प्लेस वैल्यू। बी कितने पर आता है? 2 पर आता है। ई कितने पर? 5 पर। एच कितने पर? 8 पर। एफ कितने पर आता है? 6 पर। एच 8 पर। और एल कितने पर? 12 पर। फिर ए 1 पर, सी 3 पर, जी कितने पर? 7 पर, एस 19 पर, यू 21 पर और वाई कितने पर? 25 पर। अब यहां पर देखो कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। तो 2 से कितना हो रहा है? 5, यानी कि 3 प्लस हो रहा है। और 5 से कितना यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। 5 से यानी कि प्लस का यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 प्लस, यानी कि दोनों जगह 3 प्लस हो रहा है। यहां पर देखा तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 और 4 कितना हो गया? 12 हो गया, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है। यहां पर देखा तो 1 से 3 यानी कि प्लस का 2 और 3 से 7 यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। 19 से 21 यानी कि प्लस का 2 और 21 से 25 यानी कि प्लस का 4। यानी कि जो अपने 3 ऑप्शन है उनके अंदर तो क्या हो रहा है? अपना प्लस का 2 और प्लस का 4। लेकिन जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर प्लस का 3 और प्लस का 3 हो रहा है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? अलग हो गया। यानी कि यही मेरे से पूछा था विषम का पता लगाइए, तो विषम कौन सा है? अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन है, 6 छात्र हैं, पी क्यू आर एस टी तथा यू एक कतार में खड़े हैं। क्यू है वो यू तथा एस के ठीक मध्य में है। टी है पी तथा आर के ठीक मध्य में है। पी एस या यू के पड़ोसी नहीं है। पी है वो एस या यू का कोई से का भी पड़ोसी नहीं है। आर एस का पड़ोसी नहीं है। तो आर के बीच में कौन है खड़ा है? आर के बीच में कौन? आर किसके बीच में खड़ा है? अब देखो कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? 6 व्यक्ति हैं। यानी कि एक पंक्ति में बैठे हैं कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति। यानी कि 1 व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, 3 हो गया, 4, 5 हो गया और एक ये कौन हो गया? अपना 6 व्यक्ति हो गया। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना, यदि आपको वो दिशा नहीं दे तो आप अपने खुद के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेके चलोगे। तो सबसे पहले बोला है क्यों है वो यू तथा एस के ठीक मध्य में बैठा है। अब क्यों है वो यू तथा एस के मध्य में बैठा है। अब यहां पर देखो यू को मैं यहां पर भी बैठा सकता हूं और यू को यहां पर भी बिठा सकता हूं। एस को मैं यहां पर भी बिठा सकता हूं, एस को यहां पर बिठा सकता हूं। यानी कि कुछ डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक। और जो उसने बोला है कि इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? क्यों बैठा है। यानी कि क्यों कहां पर बैठ गया? यहां पर बैठ।
ठीक है। उसके बाद में आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे उसने बोला है पी है वो, सॉरी, टी है वो पी तथा आर के ठीक मध्य में। पी है वो टी तथा आर के मध्य में। पी टी है वो पी तथा आर के मध्य में है, यानी कि पी है वो यहां पर भी बैठ सकता है, पी यहां पर भी बैठ सकता है, आर यहां पर भी बैठ सकता है, आर यहां पर भी बैठ सकता है, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, यहां पर टी बैठा है। दोनों के बीच में कौन बैठा है, यहां पर टी बैठ गया। अब उसके बाद में आगे देखो, उसने बोला है पी है वो एस या यू का पड़ोसी नहीं है। पी है वो एस या यू का किसी का भी पड़ोसी नहीं है, यानी कि इसका मतलब यदि यहां पर पी को बिठाऊंगा तो या तो यू का पड़ोसी हो सकता है या एस का, और वो पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी कि मतलब इसका पी यहां पर नहीं बैठ सकता। पी यदि यहां पर नहीं बैठ सकता तो पी कहां बैठेगा, यहां पर बैठेगा। पी यहां पर बैठ गया तो आर कहां बैठ गया, यहां पर बैठ गया। ठीक है। अब उसके बाद में आगे क्या बोला है, पी एस या यू का पड़ोसी नहीं, आर है वो एस का पड़ोसी नहीं। अब आर है वो एस का पड़ोसी नहीं है, यदि आर यहां पर बिठा दूं तो, सॉरी, एस यहां पर बिठा दूं तो आर का पड़ोसी हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब एस यहां नहीं बैठ सकता तो एस कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा, और एस यहां पर बैठ गया तो यू कहां पर बैठ गया, यहां पर बैठ गया, यानी कि 6 के 6 दोनों व्यक्ति है वो क्या हो गए, आपके बैठ चुके। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, आर किसके बीच में खड़ा है। अब ये आर है, आर किसके बीच में खड़ा है, टी और यू के बीच में खड़ा है। किसके बीच में, टी और यू के बीच में खड़ा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन लिया मैंने ब्लड रिलेशन का, यह भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है, तो अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है, उस लड़की से क्या संबंध है, यानी कि ये कौन हो गया, अभिषेक हो गया। कौन हो गया, अभिषेक हो गया। और वो बोला अभिषेक एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह लड़की मेरे पिता, यानी कि अभिषेक के कौन है, पिता। अभिषेक का कौन हो गया, ये पिता हो गया। अभिषेक के पिता के इकलौते संतान, इकलौती संतान कौन है, अभिषेक, उसकी पुत्री है, यानी कि ये कौन लड़की कौन है, अभिषेक की पुत्री है। अब उसने बोला है कि अभिषेक की पत्नी, यानी कि अभिषेक की ये कौन होगी, पत्नी होगी। अभिषेक की पत्नी और उस लड़की के बीच में क्या संबंध है, तो अभिषेक की पत्नी और उस लड़की के बीच में, यानी कि उस लड़की की क्या है, वो माता है। उस लड़की की क्या है, वो माता, यानी कि माँ है। क्या है, उस लड़की की माँ है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, यदि संख्या 84, 57, 312 में प्रत्येक विषम अंक के में एक जोड़ा जाता है, यानी कि इस संख्या के अंदर विषम अंक है उनमें एक जोड़ा जाता है, तथा सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा, यानी कि संख्या कितना है, 8, 84 हो गई, 84 कितनी, उसके बाद में 57, 557 है, और 312 है। अब यहां पर उसने बोला कि जो विषम संख्याएं हैं, जो आपकी विषम संख्याएं, उसमें एक घटाया जाता है। अब विषम संख्याएं कौन सी हो गई आपकी, यहां पर 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 3 है और 1 है, यानी कि ये क्या है, यहां पर विषम संख्याएं क्या है, एक क्या है, सम भी है और विषम भी। एक विषम संख्या, एक क्या जोड़ा जाता है, एक है, यानी कि एक क्या विषम संख्या है। अब इसके अंदर क्या जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है, तो 5 के अंदर इसने क्या जोड़ा, एक जोड़ा, तो 5 के अंदर एक जोड़ा 6 हो गया, 7 के अंदर एक जोड़ा 8 हो गया, 3 के अंदर एक जोड़ा 4 हो गया, और 1 के अंदर एक जोड़ा 2 हो गया। अब जो सम संख्याएं बच गई उनके अंदर माइनस का 2 करना है, यानी कि 4 में 2 माइनस किया 2 आ गया, 8 में 2 माइनस किया 6 आ गया, और 2 में 2 माइनस किया 0 आ गया। अब उसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या 8 हो गई, यानी कि सबसे बड़ा अंक या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक कौन है, 8 हो गया, और सबसे छोटा अंक कौन है, 0 है। इनका योग कितना आना चाहिए, 8 आ गया। यानी कि यही पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग कितना है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े अंक का योग कितना आ गया, अपना 8 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूर्ण
हो जाए। यानी कि ये श्रृंखला, इसके अंदर जो रिक्त स्थान है इनके अंदर मैं क्या रखूं कि श्रृंखला आपकी पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले मैंने बता रखा कि आपको इनके अंदर टोटल जो आपके लेटर है वो कितने हैं इसके अंदर वो काउंट करने हैं और उनके बाद में जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा 4 का ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक जोड़ा अपना ये बन गया। यानी कि 4-4 के अपने कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े बन गए। यानी कि टोटल कितने लेटर हैं इसके अंदर आपके 16 लेटर हैं। अब यहाँ पर देखो तो पहला यदि मैं लेटर देखूं तो क्या है, एल है, इसके अंदर भी एल है, इसके अंदर भी एल है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपना एल आ जाएगा। दूसरा लेटर क्या है, सभी के अंदर ए है, यानी कि इसके अंदर ए है तो इसके अंदर ए है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तीसरे लेटर की बात करूं तो इसके अंदर यू है, इसके अंदर यू है, तो जो बच गए उनके अंदर भी क्या होगा अपना यू होगा। क्या होगा यू होगा। यानी कि ये अपनी श्रृंखला पूर्ण हो गई। अब इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए हमने कौन कौन से लेटर लिखे हैं, तो पहले मैंने लिखा है यहाँ पर ए लिखा है, फिर उसके बाद में मैंने एल लिखा है, फिर उसके बाद में मैंने यू लिखा है, फिर उसके बाद में फिर से यू लिखा है, उसके बाद में मैंने क्या लिखा है ए लिखा है। यानी कि इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए मैंने क्या क्या लिखा है, ए एल डब्ल्यू ए लिखा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, यानी कि इसके अंदर ये श्रृंखला, इसके अंदर ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं जिनके पहले क्या है एक सम संख्या है और बाद में क्या है एक ठीक विषम संख्या है। इतने कितने आपके क्या है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है। अब देखो यहाँ पर देखा ये क्या है प्रतीक चिन्ह है, इसके पहले क्या होनी चाहिए एक सम संख्या होनी चाहिए। 8 यहाँ पर सम संख्या है लेकिन 6 क्या है सम संख्या नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है। उसके बाद में देखा तो ये 6 और 8 है, तो यहाँ पर 6 और 8 पहले ये क्या है सम संख्या है, उसके बाद में भी क्या है सम संख्या, यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखा $8.7 यानी कि डॉलर से पहले क्या है एक सम संख्या है और बाद में क्या है विषम संख्या, यानी कि एक प्रतीक चिन्ह, तो ये हो गया। उसके बाद में देखा तो 3 क्या है यहाँ पर विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह है जिसमें प्रत्येक ठीक पहले एक सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या, यानी कि कितना हो गया एक प्रतीक चिन्ह हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, जो आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है रहने वाला। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओ। देखो सबसे पहले कथन पढ़ो। उसने बोला कि बस इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। यानी कि कोई व्यक्ति है वो इतना अधिक परिश्रमी है कि वो कभी भी वह गरीब नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष देखो। पहले निष्कर्ष में उसने क्या बोला है यहाँ पर कि उसने बोला कि बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं, बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं। लेकिन कथन में उसने बोला कि जो बस इतना अधिक परिश्रमी है कि वो कभी गरीब नहीं हो सकता, यानी कि वो एक दूसरे के विपरीत बता रहे, यानी कि एक दूसरे का विरोध कर रहे, यानी कि इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या है गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, बहुत अधिक आलसी लोग अमीर हो सकते हैं। बहुत अधिक आलसी लोग क्या अमीर हो सकते हैं, यानी कि ये भी क्या है एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो दूसरा निष्कर्ष है वो भी क्या अपना गलत है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, न तो पहला निष्कर्ष और न ही दूसरा निष्कर्ष सही है। न तो पहला इस निष्कर्ष सही है और न ही दूसरा निष्कर्ष सही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिया मैंने सीटिंग अरेंजमेंट का, इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन है, 6 मित्र नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग अलग है। क्या है, इनकी आयु अलग अलग है। गीता है वो पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से क्या है छोटी है। 3 मित्र गीता से बड़े हैं, 3 मित्र क्या है यहाँ पर गीता से बड़े हैं। ठीक है। उसके बाद में कपिल की आयु है वो वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। जो कपिल है उसकी आयु है वो वरुण और काव्या के मध्य आती है। पूजा केवल एक दोस्त से बड़ी है, तो सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहली लाइन है पूजा से, गीता पूजा से बड़ी है, यानी कि पूजा कहां पर है यहाँ पर है, तो पूजा से बड़ी कौन है यहाँ पर गीता है। पूजा से बड़ी कौन हो गई, गीता हो गई। ठीक है। उसके बाद में देखो, लेकिन वरुण से छोटी है। लेकिन क्या है वरुण से, लेकिन किसके लिए है, गीता के लिए, लेकिन वरुण से वो क्या है यहाँ पर छोटी है। यहाँ पर कौन आ गया, वरुण आ गया। उसके बाद में
तीन मित्र गीता से बड़े हैं, तीन मित्र हैं वो गीता से बड़े हैं, एक मित्र ये हो गया, एक अपना ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि दो, यानी कि तीन मित्र क्या हो गए, गीता से बड़े हो गए। कपिल की जो आयु है वरुण और काव्या के मध्य है, यानी कि वरुण और काव्या के मध्य कौन है यहाँ पर, ये काव्या होगी, काव्या और वरुण के मध्य कौन है यहाँ पर, कपिल है। ठीक है, उसके बाद में आगे उसने बोला है पूजा केवल एक दोस्त से बड़ी है। अब एक दोस्त जो बच गया वो क्या है, पूजा से एक दोस्त से बड़ी है, यानी कि नेहा है वो क्या है, पूजा से बड़ी होगी। अब उसने पूछा क्या है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया यहाँ पर, सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, नेहा हो गई। कौन हो गई सबसे छोटा, नेहा हो गई, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की साइड, जो आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है रहने वाला है। बताओ आंसर जल्दी से। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। कौन कौन सा है, बेग, चमड़ा और कपड़ा। बेग, बेग है और वो चमड़ा, बेग, चमड़ा और कपड़ा, चमड़ा और कपड़ा हो गया। ठीक है, इसका वेन डायग्राम मुझे यहाँ पर बनाना है। तो ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर कौन है, बैग, ये कौन हो गया, बैग है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ क्या सभी बैग चमड़े के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या सभी बैग कागज के या कपड़े के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि कुछ बैग क्या है यहाँ पर कपड़े के हो सकते हैं, कुछ बैग कपड़े के हो सकते हैं और कुछ बैग ही क्या हो सकते हैं, आपके चमड़े के हो सकते हैं, कुछ बैग चमड़े का हो सकता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका लुप्त संख्या इसके अंदर बतानी है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे बताओ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि अपने लुप्त पद आपने बताना है, यानी कि ये पद आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो लॉजिक यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है और ये तीसरा बॉक्स है। पहले और दूसरे बॉक्स की मल्टीप्लाई करके तीसरा बॉक्स लिख रहा है। 9 इंटू में 7 कितना हो गया, 9 इंटू में 7 कितना आ गया अपना 63 आ गया। 8 इंटू में 6 कितना हो गया, 8 इंटू में 6 कितना आ गया 48 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 5 कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 5 35 आ जाएगा। यानी कि जो लुप्त संख्या है वो कितनी है अपनी 35 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी तीसरी सीडी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस सीडी के अंदर भी मैंने 15 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको यहीं पर ही कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।